हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 3 मैथ्स यूनिट नंबर 7 टाइम गोज ऑन। बच्चों ये यूनिट हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज भी की थी कि कुछ ऐसे काम के जिसको करने में मिनट लगती है, फिर कुछ ऐसे काम भी हमने देखे थे कि जिसको करने में घंटों लग जाते हैं, फिर कुछ ऐसे भी कि जिसको करने में पूरे दिन या 2-3 दिन भी लग सकते हो, कुछ ऐसे भी थे जिसमें मंथ और ईयर का भी टाइम लगता है। तो बच्चों आज हम नेक्स्ट उससे आगे एक एक्टिविटी यानी हमारे गेम जैसा है जो हम देखते हैं। तो पेज नंबर 98 है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच प्ले दिस गेम, यानी बच्चे ये तालियां बजाने वाली गेम है जिसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर, क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट। आपको क्या करना है, एक स्टोन मीन्स पत्थर को लेना है और एयर में थ्रो मीन्स फेंकना है, यानी एक पत्थर लेना है और उसे हवा में उछालना है और एक ताली बजाना है, फिर वो पत्थर की कैच करनी है यानी उसे पकड़ना है। बच्चों इसी तरह आपको आगे बढ़ते रहना है। नाउ ट्राई टू क्लैप 2 टाइम बिफोर द कैच। फिर क्या करना है, पत्थर को फिर से उछालना है, हवा में 2 बार तालियां बजानी है और उसे पकड़ना है। यानी आपको इसी तरह आगे बढ़ते जाना है कि पत्थर को हवा में फेंकना है, एयर में फेंकना है, फिर तुम कितनी बार तालियां बजाते हो इसी तरह आगे बढ़ना है। पहले एक बार बजानी है और पत्थर को कैच करना है, फिर उसे एयर में उछालना है और आपको क्या करना है, 2 बार तालियां बजानी है और उसे फिर से हवा से कैच करना है। इसी तरह नेक्स्ट 3 बार 4 बार इसी तरह। Try to clap. How many times can you clap before you catch the stone? यानी सबसे ज्यादा आप कितनी बार तालियां बजाते हो और ये जो पत्थर हमने हवा में फेंका है उसे आप कैच कर सकते हो, ये आपको लिखना है। जैसे कि कोई ऐसा होगा कि हवा में पत्थर को फेंकने के बाद हम मैक्सिमम या मिनिमम 5 या 4 बार तालियां बजा सकते हो, वो पत्थर को हम कैच कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको उसका आंसर अपने आप से लिखना है। अब नेक्स्ट स्टार्ट है डिफरेंट क्लैप, यानी हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट टाइम डिफरेंट तालियां बजानी है। क्लैप 2 टाइम एंड से 1 2। अब क्या करना है, पहले क्लैप 2 बार तालियां बजानी है और बोलना है 1 2। इसी तरह कीप क्लिपिंग 1 2 1 2 1 2। इसी तरह आपको क्या करना है, तालियां बजाए जाना है और बोलना है 1 2 1 2 1 2। इसी तरह जो ये गेम है आपको मैं जो बोल रही इसी तरह आपको अपने आप से करना है। अब नेक्स्ट और से स्टार्ट है इसी तरह बच्चों आपको आगे बोलना है। नेक्स्ट ऑल्सो स्टेप योर लेफ्ट फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब आपको क्या करना है, आपको आपके जो पैर है उसके हिसाब से पहले लेफ्ट राइट पहले तालियां बजानी है, उसके साथ लेफ्ट पैर जो है उसे जमीन पर पटकाना है, फिर राइट पैर को इसी तरह 2 पैर को आप पटकाना भी और बोलना है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब नेक्स्ट नाउ क्लैप विथ 3 बेट्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब क्या हुआ, हम जैसे पहले 1 2 का यूज करते इसी तरह अब आपको तालियां बजाए जाना है और उसके साथ 1 2 3 1 2 3 इसी तरह बोलना है। फिर से तात है तात, इसी तरह बच्चों जो लिखा है तात है तात इसी तरह 1 2 3 की हम क्या बोलते थे, तात है ऐसे 1 2 में बोलते थे। अब यहाँ तात है तात ऐसे सिंग गाते जाना है और आपको अपनी तालियां बजा के आपकी जो गेम है वो फिलअप करनी है। कैन यू स्टेप और फील लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। फिर आपके पैर को जमीन पर पटकाना है, पहले लेफ्ट पैर को फिर राइट पैर को, इसी तरह तालियां बजाते भी जाना है और पैर को भी, जैसे कि हमारे हाथ और हमारे पैर दोनों को एक्टिविटी में हमें यूज करना है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टेप टू सेम टाइम। यानी आपको बोलना भी है, हाथ से तालियां भी बजानी और अपने पैर को भी जमीन पर पटकाना है। क्या ये सब आप साथ में कर सकते हो? जैसे कि हम हाथ से तालियां बजानी है, पैर को लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे जमीन पर पटकाना है और यहाँ जो हम ये तात है जो थे वो हमें स्पीक यानी बोलना भी है। तो क्या आप ये सब साथ में कर सकते हो? तो उसका आंसर है आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टेप एट द सेम टाइम। यानी कि मोस्ट हम बोलना और हाथ से जो तालियां बजाते थे या फिर हम बोल सकते हो पैरों से जो लेफ्ट एंड राइट थे वो स्टेप भी हम जमीन पर
लगा सकते हैं। यानी इसका फर्स्ट आंसर है आई थिंक most of you can speak at the same यानी कि उसे हम सेम टाइम पर कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसी तरह बच्चों नेक्स्ट आपको फाइंड आउट दिया हुआ है, वो आपको अपनी से कंप्लीट करना है। मैं समझा दी हूँ, आपको अपनी से कंप्लीट करना है। तो कि हैव यू रियलाइज्ड पीपल प्लेइंग अ तबला और अ ड्रम, यानी बच्चों यहाँ पर कहा है कि बहुत सारे लोगों ने आपको और किसी और ने भी तबला और ढोल का आवाज सुनी होगी। फाइंड आउट द फ्यू डिफरेंट वे दे प्ले, उसमें कौन सा डिफरेंट तार, बच्चों को भी ढोल या तबला यूज करते तब तार चेंज होते हैं, जिसे हम यहाँ पर बेल्स बोलते हैं, उसे तार कहते हैं गुजराती में, जो चेंज होते हैं। तो फिर उसमें कौन से तार का यूज किया जाता है वो आपको ढूंढना है। ऑल्सो आस्क फॉर बॉल्स दे से फॉर द बैट्स दे प्ले, और ये जो बैट्स यानी जो तार की जो बात है वहाँ पर डिफरेंट बोली यानी लैंग्वेज भी यूज की जाती है। तो वो कौन से डिफरेंट बोलीज की यूज होती है वो आपको ढूंढना है। तो बच्चों ये आपको अपनी से लिखना है अपनी टेक्स्ट नोटबुक में आंसर, तो वो लिखना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 99, हाउ ओल्ड आर वी, यानी आप कितने बड़े हो ये ढूंढना है। बच्चों ये पूरा जो एक काउंटर बनाया हुआ है वो एक गेम है। तो बच्चों उसमें जो बीच वाला जो राउंड है उसमें है हाउ ओल्ड आर वी, यानी हम कितने बड़े हैं। उसके ऊपर एक दिया हुआ है माय मदर्स एज व्हेन माय मदर्स वाज बोर्न, यानी मेरी मम्मी का जब जन्म हुआ यानी बॉर्न, तब मेरी मम्मी की मम्मी यानी नानी की एज कितनी थी, ये पहले बॉक्स में लिखा है। फिर उसके बाद इसके साइड में लिखा है माय एज टुडे, यानी कि आज मेरी उम्र कितनी है। ये बच्चों ये जो गेम में सभी लिखा है आपको उसके आंसर लिखने, यानी माय एज टुडे, आपको आज एज कितनी है, यानी 9 साल है 10 साल है जो भी है वो आपको यहाँ पर जो बॉक्स है उसमें लिखना है। 10 ईयर है तो 10 ईयर्स भाई ये आंसर। अब नेक्स्ट माय मदर्स एज टुडे, यानी मेरी मम्मी की एज आज कितनी है। अब उसके बाद माय मदर्स एज टुडे, यानी मदर्स यानी नानी की एज कितनी वो लिखनी है। माय मदर्स एज व्हेन आई वाज बोर्न, यानी जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी मम्मी की एज कितनी थी। नेक्स्ट माय मदर्स एज व्हेन आई वाज बोर्न, यानी कि जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी मदर्स यानी नानी की एज कितनी थी वो आपको लिखनी है। तो बच्चों उसके ऊपर एक पजल दी हुई है, इरफान मदर्स इज ट्विंस एज ओल्ड एज हिम, यानी कि इरफान की मदर्स है उसे ट्विंस मींस दुगनी ज्यादा बड़ी है। सी इज आल्सो 20 ईयर ओल्डर देन हिम, और उससे 20 साल भी बड़ी है, ईयर्स में साल। तो गाइस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर, तो आपको अनुमान करना है और सोचना है कि इरफान की एज कितनी होगी और उसकी मम्मी की जो एज है वो कितनी होगी। यहाँ पर बच्चों कहा कि उससे ट्विंस यानी दुगनी बड़ी है, और यहाँ पर ये भी दिया है कि इरफान से वो 20 साल बड़ी है। तो बच्चों कितना डिफरेंट होगा 20 साल, यानी इरफान की एज होगी 20 साल, तो कि इरफान एज 20 इयर्स। अब बच्चे इरफान से वो डबल यानी ट्विंस बड़ी है, यानी इससे डबल यानी 20 प्लस 20 यानी या फिर 20 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 40, तो उसकी मॉम की एज क्या होगी। हिज मदर इज अ 40 इयर्स। His mother age is 40 years, और उसकी मम्मी की एज कितनी होगी बच्चों 40 years। अब बच्चों यहाँ पर एक तुम्हें क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी फुल मून्स हैव पासेड सिंस योर वर बोर्न, यानी कि आपका जन्म हुआ वहां से लेकर आज तक मून पूरा
यानी कि कंप्लीट जो मून होता है बच्चों, हमें पता है कि 15 डे के बाद ही मून कंप्लीट होता है। तो ऐसे मून कितनी बार हुआ होगा वो आपको ढूंढना है। आपका जो जन्म हुआ तब से आज तक मून कितनी बार कंप्लीट दिखाई दिया होगा वो आपको ढूंढना है। अब नेक्स्ट पेज बच्चों, पेज नंबर 100, बर्थ सर्टिफिकेट। पेज नंबर 100 पर लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बंसी, यानी कि बंसी का यहाँ एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है वो आपको देखना है। बच्चों यहाँ पर जो बंसी लिखा है, यहाँ पर बंसी का सर्टिफिकेट नाम दिया हुआ, बंसी का सर्टिफिकेट नहीं है, यहाँ पर सुधा का सर्टिफिकेट है। तो ये बंसी जो नाम है उसकी जगह पर आपको लिखना है सुधा, यानी हमें जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है वो सुधा का है। तो बच्चों ये पूरा सर्टिफिकेट है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ गुजरात बर्थ सर्टिफिकेट, दिस इज द सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ व्हिच इज द रजिस्टर फ्रॉम द ईयर। बच्चों जब हमारा जन्म होता है तब हमारे जो गांव या जो पंचायत होती है उसमें क्या होता है बच्चों, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट यानी हमारा बर्थ रजिस्टर होता है और हमें बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो यहाँ पर सुधा का एक बर्थ सर्टिफिकेट है, उसमें बालिसरा पंचायत का ये कहाँ की रहने वाली है, बालिसरा की। तो वहाँ पे पंचायत में रजिस्टर हुआ है, उसका नाम है सुधा रमेश चंद्र त्रिवेदी। वो सेक्स यानी उसकी जो जाति यानी फीमेल वो एक लेडी है। डेट ऑफ बर्थ 2/5 मीन्स मे 2002, यानी 2002 में उसका जन्म हुआ है। 2 मई 2002, प्लेस ऑफ बर्थ तो कृष्णा हॉस्पिटल, कहाँ पर हुआ है उसका जन्म, कृष्णा हॉस्पिटल। नेम ऑफ मदर तो के रमेश चंद्र त्रिवेदी, नेम ऑफ मदर तो के भारती बेन त्रिवेदी, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 2/5/2002, रजिस्ट्रेशन नंबर 0815/02, और बच्चों डेट 5/8/2002 जब वो रजिस्टर हुआ था। तो बच्चों उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2/5/2002 show that Sudha was born to fill the blanks in the year 2002, यानी बच्चों जो सुधा का जन्म हुआ है वो हमें नंबर में लिखे और उससे हमें फिल द ब्लैंक्स में कंप्लीट लिखना है। तो बच्चों पहली जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें क्या आंसर रहेगा, यानी कि 2002 में 2002 शो दैट सुधा वाज बोर्न, तो 2 फिलिंग द ब्लैंक्स यानी जो मंथ होता है वो यहाँ पर नहीं लिखा, तो हमें क्या करना है वहाँ मंथ लिखना है मे। तो बच्चों ये 2 में इन द ईयर 2002, यानी कि 2002 में मई मंथ में उसका दो दिन यानी 2 डेट्स को उसका जन्म हुआ है। हाउ ओल्ड विल सुधा बी ऑन 2 मई 2008, यानी कि 2008 में सुधा कितने साल की हो गई होगी वो आपको लिखना है। तो उसका जो जन्म यानी बॉर्न हुआ तब वो कौन सी साल थी 2002, तब वो अभी कौन से साल का है 2008। तो बच्चों ये दोनों का जो डिफरेंस है उससे हमें पता चलता है कि वो कितने साल की होगी। 8 - 2 यानी 6, 0 0 2 - 2 यानी 0, तो कितने साल की होगी 6 ईयर की सुधा होगी। अब नेक्स्ट हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर 2015, यानी बच्चों वो 2015 में कितने साल की होगी 2052 में वो कितने साल की होगी, तो 2002 में उसका जन्म हुआ था और 2015 में वो कितने साल की, तो 2 - 2 यानी 0, 5 - 0 यानी 5, तो बच्चों कितने साल की होगी 50 साल की। अब नेक्स्ट on what date will she be 8 year or write in the number, यानी 1 साल बाद वो कितने साल 1 साल बाद वो कितनी बड़ी होगी ये आपको लिखना है, बट राइट इन नंबर में लिखना है। तो ये इसका जो डेट है वो 2 में और 2002 उसमें 8 को हमें ऐड करना है, तब कितना होगा बच्चों
2002, उसमें हमें 1 साल बाद यानी 1 को 1 करना है तो कितना होगा 8 + 2 यानी 10 0 1 1 0 ओके 2010 क्योंकि 2 में 2010। इसी तरह बच्चों अब नेक्स्ट पेज नंबर 101 क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मेनी मंथ ऑल वर सुधा ऑन 2 अगस्त 2002 यानी 2 अगस्त 2002 को सुधा कितने मंथ की होगी बच्चों तो उसका जो जन्म हुआ है वो मई में हुआ है तो मई से अगस्त यानी मई फिर जून जुलाई और अगस्त यानी कितने मंथ की होगी बच्चों वो 3 मंथ की होगी 3 months। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हाउ मेनी ईयर ओल्ड इज सुधा नाउ अभी सुधा कितने साल की होगी बच्चों 2002 से आपको काउंट करना है और फिर लिखना है कि अभी सुधा कितने साल की होगी वो आपको अपने से फिलअप करना है बच्चों। उसके हम इसी फिलअप कर सकते हैं कि 2 अभी कौन सी चल रही 2021 और उसका जो जन्म था वो है 2002 इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करके भी आप लिख सकते हैं तो 1 - 2 यानी यहाँ पर 1 और यहाँ पर 10 11 11 - 2 यानी 9 1 - 0 1 0 and 0 तो बच्चों कितने साल की होगी सुधा अभी 6 19 साल यानी 19 ईयर। अब क्वेश्चन नंबर 7 आफ्टर हाउ मेनी मंथ ऑफ हर बर्थ was the certificate issued यानी कि उसका सर्टिफिकेट कब इश्यू हुआ उसका जो सर्टिफिकेट है उसके बर्थ के कितने मंथ और कितने टाइम बाद इश्यू हुआ वो आपको लिखना है तो बर्थ सर्टिफिकेट में लास्ट में डेट लिखी हुई है 5 अगस्त 2002 तो आपको काउंट करना है वहाँ से और लिखना है कि कितने टाइम बाद वो इश्यू हुआ तो अगस्त से मीन्स 3 मंथ है और उसकी बर्थ की जो डेट है वो 2 है और डेट में भी कितना डिफरेंट है 3 दिन का यानी 3 डे यानी यहाँ पर 3 डेज एंड 3 मंथ 3 डेज और 3 मंथ के बाद उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इश्यू हुआ है। अब नेक्स्ट लास्ट व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द सर्टिफिकेट यानी उसका सर्टिफिकेट जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है तो बच्चों लास्ट में दिया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर तो वो है 8 में आएगा 0815/02 ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है बच्चों। तो बच्चों फाइंड आउट उसके ऊपर से आपको कुछ फाइंड करना है क्योंकि व्हेन वर यू बोर्न आपका जन्म कहाँ पर हुआ है वो आपको लिखना है जैसे कि कोई हॉस्पिटल का नाम होगा या फिर कोई और प्लेस तो आपको वहाँ पर लिखना है। राइट योर डेट ईयर ऑफ बर्थ इन नंबर आपकी बर्थ डेट जो भी है वहाँ पर आपको लिखनी है। डू यू हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो कि आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक वन फॉर योरसेल्फ आपको अपने पेरेंट्स को पूछना है और वहाँ से सर्टिफिकेट लेके या जो टेक्स्ट बुक में जो बॉक्स दिया हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट का उसमें जो भी डिटेल्स दिए हुए हैं वो आपको फिलअप करनी है। तो पहले फॉर्म नंबर यानी फॉर्म का जो नंबर होता है वो भी वहाँ पर लिखा होता है तो वो लिखना है। फिर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात महाराष्ट्र जो भी है वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन ईयर यानी कि आपका जन्म यानी बॉर्न 2008 का 2009 का तो जो भी है वो वहाँ पे लिखना है और फिर जो पंचायत लगती है जैसे बसु फिर कोई और गाँव है तो वहाँ की भी लगेगी तो वो लिखनी है। फिर आपका पूरा नेम फिर सेक्स मेल और फीमेल डेट ऑफ बर्थ फिर प्लेस ऑफ बर्थ यानी आपका जन्म कहाँ हुआ है वो लिखनी है। फिर नेम ऑफ फादर नेम ऑफ मदर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सी डेट को ये रजिस्ट्रेशन हुआ है और रजिस्ट्रेशन नंबर उसके बाद सिग्नेचर ऑफ इश्यू अथॉरिटी यानी यहाँ पर क्या किसकी साइन होती है बच्चों ये जो हमारा सर्टिफिकेट इश्यू करता है पंचायत होती है तलाटी की साइन ये जो भी साइन है वो साइन और डेट ये पूरा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको अपने से कंप्लीट करना है। तो बच्चों आज हम यहाँ तक रखते हैं नेक्स्ट टाइम उससे आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।